अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोटिवर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको जापान की और यूएसए की लड़ाई के बारे में बताया था कि आखिर इनके दरमियान ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 छिड़ी थी। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इधर वीडियो के ऊपर भी शो हो जाएगा, आप इधर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम कुछ प्लेन क्रैशेस की बात करने लगे हैं जो कि चाइना में हुए थे। इसको भी हम डिटेल से समझते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। 21 मार्च 2022 दोपहर का 1:11 पर चाइना में एक MU5735 फ्लाइट कुनमिंग से टेक ऑफ करती है और ये एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट थी जिसे 2 घंटे का सफर तय करके ग्वांगझू तक पहुंचना था। ये बेसिकली साउथ ईस्ट चाइना में एक शहर है, लेकिन उड़ान के करीब 1 घंटे बाद 2:20 पर यह प्लेन बहुत जल्दी से अपना एल्टीट्यूड लूज करने लग जाता है, जो कि बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिरने लग जाता है। अब आम तौर पर अगर किसी प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या प्लेन के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एरोप्लेन को डिजाइन ही ऐसे तरीके से किया गया होता है कि वो ग्लाइड करते हुए डिसेंड करेंगे, यानी कि 1 मिनट में कुछ हजार फीट नीचे गिरेंगे। लेकिन ये वाला एरोप्लेन ऑलमोस्ट 3000 फीट से सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड में आसमान से जमीन पर नीचे गिरता है। इसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि अगर हम प्लेन से स्काई डाइविंग के लिए नीचे छलांग लगाते हैं तभी हम नॉर्मली इतनी स्पीड से नीचे गिरेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पैसेंजर जेट जो कि वर्टिकली नीचे गिर रहा था और 2 मिनट से भी कम वक्त में ये एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर जाता है। जब ये एरोप्लेन नीचे गिर रहा था तो एक कैमरे ने इसे बहुत दूर से कैप्चर किया, जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि जहाज बिल्कुल वर्टिकली जमीन की तरफ गिर रहा है। लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पाया और इस प्लेन में बैठे हर एक पैसेंजर की मौत हो जाती है और ये क्रैश चाइना के वन ऑफ द वर्स्ट एयरप्लेन डिजास्टर्स में से एक था। China has confirmed that a China Eastern Airlines plane has crashed in the south of the country. It appears it was descending at about 10,000 feet per minute, so this is well beyond what you would see in the event of an emergency descent. So something went rapidly wrong. We don't know what. One of the black boxes was found in the wreckage of the Boeing jet. There is no word yet on whether anyone has survived the crash. इस प्लेन क्रैश ने दुनिया भर के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स को एक दफा तो शौक में डाल दिया था कि आखिर ऐसा क्या रीजन हो सकता है इस प्लेन क्रैश के पीछे। फ्लाइट रेडार 24 से लिया गया डाटा जो कि इस चार्ट में नजर आ रहा है, जो कि ये दिखाता है कि स्टार्टिंग में प्लेन किस हाइट पर था। इनिशियली प्लेन ने एक नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया जो कि हम स्लोप पर दे सकते हैं, फिर 29,000 फीट के एल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखा तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट तक। लेकिन फिर अचानक 2:20 पर प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ क्रैश करता है। लेकिन चार्ट में एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिली। करीबन 8000 फीट की हाइट पर प्लेन नीचे गिरते वक्त थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो जाता है, लेकिन फिर से दोबारा ये नीचे को गिरने लग जाता है। ये जो थोड़ी सी देर के लिए एसेंट हुआ था, इसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है। ऑलमोस्ट हर किस्म की एक्सप्लेनेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई जाती है। हो सकता है कि प्लेन का इंजन खराब हो गया हो या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कि प्लेन का पायलट यहाँ पर सुसाइड करना चाह रहा हो सकता है कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो इस प्लेन में, या फिर प्लेन का पायलट अचानक से बेहोश हो गया, या फिर शायद कोई वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो। इस वक्त सर्च ऑपरेशन टीम ब्लैक बॉक्स और क्रैश रिकॉर्डर्स को ढूंढने की कोशिश करती हैं और साथ ही साथ प्लेन में बैठे लोगों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद हो सकता है कोई यहाँ पर जिंदा बच गया हो। लेकिन उस टाइम की वेदर रिपोर्ट ये कहती है कि उस दिन दोपहर के 2 बजे जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ वहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस था और उधर मॉडरेट विंड्स चल रही थी। आमतौर पर वहाँ पर जितनी हवाएं चलती हैं उसी रफ्तार से चल रही थी। बारिश फोरकास्ट की गई थी कि आएगी लेकिन शाम को आएगी, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई बारिश नहीं हुई थी जब वो प्लेन क्रैश हुआ था और जो विजिबिलिटी थी वो 10 मील से ज्यादा थी। तो जो भी उस वक्त वेदर कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं थी, वहाँ पर बहुत ही नॉर्मल वेदर था। इसके अलावा जिस जगह पर क्रैश हुआ है वो पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच है और वहाँ पर बहुत ही घना जंगल है। वहाँ पर पहुँचना और उसे ढूंढना एक आसान काम नहीं है। इधर एक शख्स जिसने कुछ प्लेन क्रैशेस की मिसालें तो दी थी, उन्होंने एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 का एग्जाम्पल लिया जो कि 2009 में क्रैश हुआ था। उस फ्लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी तो पायलट उसकी वजह से कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जब वो प्लेन क्रैश किया तो वो बहुत स्लोली डिसेंड किया। लेकिन ये जो चाइना का प्लेन क्रैश था, ये प्लेन पत्थर की तरह आसमान से नीचे जमीन की तरफ आया था। अगर ये चीज किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी तो ये एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ होगा। या तो प्लेन्स के दोनों विंग्स टूट गए
या मे भी प्लेन पे कोई मिसाइल चलाई गई हो, या तो प्लेन आसमान में किसी चीज से जाकर टकरा गया हो, तभी ये प्लेन इस तरीके से नीचे जमीन की तरफ गिर सकता है। अगर इनमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर पायलट ने ही कुछ किया है, या फिर प्लेन के अंदर किसी पैसेंजर ने जबरदस्ती पायलट से कंट्रोल छीन लिया और उसे क्रैश करवा दिया। अमेरिकन फेडरल एविएशन इन्वेस्टिगेटर माइकल डैनियल, उनका भी यही कहना है। वो कहते हैं कि ये क्रैश मोस्ट लाइकली एक फाउल प्ले था, किसी आदमी ने ही ये चीज इंटेंशनली की है। उन्होंने दो पुराने क्रैशेस का एग्जांपल लिया, इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 जो 1999 में न्यूयॉर्क से कायरो की तरफ जा रही थी और वो अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गई, और दूसरा सिल्क एयर फ्लाइट 185 जो कि 1997 में सुमात्रा इंडोनेशिया के पास जाकर क्रैश हुई। ये दो ऐसे रेयर एग्जांपल्स हैं जहां से एरोप्लेन बहुत तेजी से नीचे गिरे, और इन दोनों केसेस में प्लेन को इंटेंशनली क्रैश करवाया गया, वो भी पायलट के जरिए। कुछ लोग प्लेन के मॉडल पे भी सवाल उठाते थे, क्योंकि जो दो पिछले प्लेन क्रैश हुए थे अराउंड द वर्ल्ड, 2018 में इंडोनेशिया में एक प्लेन क्रैश हुआ और 2019 में जो इथोपियन प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन अभी तक इस प्लेन की कोई खास रीजन नहीं पता चली। अभी भी उस प्लेन के ब्लैक बॉक्स की फुटेज पर काम हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर क्यों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।